भारत एक विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह है जिन्हें देखने बाहर से तक पर्यटक आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ ऐसी भी जगह है जो आपके मन में डर पैदा कर देती है। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। भारत में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानी सामने आती है। इन जगहों पर रात पे जाना पूरी तरह से मना है। आज मैं आपको भारत की कुछ ऐसा 16 अलग जगहों के नाम और उनसे जुड़ी भूतिया कहानी बताने वाला हूँ। अगर आप भी इनमें से किसी जगह पर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो पहले एक बार ये वीडियो पूरी ज़रूर देख लेना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का हमारे हंटेड फैक्टर चैनल में स्वागत है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हो सके तो ईयरफोन ज़रूर लगा लेना। ज़्यादा लेट न करते हुए चलिए जानते हैं भारत के 16 सबसे भूतिया और डरावनी जगह। नंबर 1, भांगड़ किला, राजस्थान। इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भांगड़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन इस किले का रहस्य जानने के लिए देश भर के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी आकर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भांगड़ किला भूतिया किला कहलाता है। शाम ढलने के बाद इस किले में लोगों का जाना सख्त मना है। कई बार लोग छुपकर भी जाने की कोशिश भी की तो उन्हें यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुआ है। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो वो अपने आप चटक कर टूट जाती है। नंबर 2, जतिंगा घाटी, आसाम। आसाम में जतिंगा घाटी देखने में बहुत ही सुंदर और मन मोहने वाला दृश्यों से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमय रूप से पक्षियाँ मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। इन पक्षियों का यहाँ आकर मरने के पीछे का कारण आज तक किसी को भी नहीं पता चला। नंबर 3, रमोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रमोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग के ही बारे में पता था। क्या आप जानते हैं कि रमोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रमोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है। यहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ हुई थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें आती है। नंबर 4, जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ में स्थित जीपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत जीपी ब्लॉक के एक घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ 4 पुरुषों को भी मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है। इस जगह पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। नंबर 5, अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली में स्थित अग्रसेन की बावली देखने और घूमने के लिए बेहद ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो ये लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। नंबर 6, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज़्यादा भूतिया कहानी को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमय घटना होती है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी उनके भूत इस पुस्तकालय में रहते हैं। काफ़ी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वह कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोलिए तो हर दिन काफ़ी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। नंबर 7, शनिवार बाड़ा किला, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये किला राज्य के सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्यों से भरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदार ने दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहां भटकती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहाँ आती है। बाकी दिनों में सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों को आना सख्त मना है। नंबर 8, धुमस तट, गुजरात। गुजरात के सूरत में स्थित धुमस तट देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती है। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता है। इसके अलावा रात को यह तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। यहाँ की काली रेत आज भी एक रहस्य है। नंबर 9, चर्च ऑफ थ्री किंग, गोवा। गोवा के इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ भी पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था
और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही इनकी आत्माएं यहाँ घूमती है। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। नंबर 10, ताजमहल पैलेस मुंबई। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने में ही भव्य आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था उसने खुद ही यहाँ आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार जैसी डिज़ाइन इसकी बनाना चाहता था वैसा नहीं बना पा रहा था, इसलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ आने वाले कई लोगों को लगता है कि उन्होंने उसकी परछाई को यहाँ पर देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक हिस्से में ही नजर आती है। नंबर 11, कुलधारा राजस्थान। राजस्थान के कुलधारा गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बरसों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहाँ के एक मंत्री को गांव की सरपंच की बेटी भाग गई थी और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। जिसके बाद मंत्री ने उनसे 2 गुना लगान वसूलना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गाँव खाली करने का फैसला किया और जाने जाते गाँव को श्रापित कर गए। गाँव के श्रापित होने के बाद से ही वह कोई नहीं रह पाता। यदि कोई उस गांव में एक भी रात रहने की कोशिश करता तो वो गायब हो जाता है। नंबर 12, अहिल्या घोस्ट लाइट पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कई बार घोस्ट लाइट का जिक्र किया जाता है। यहाँ के मछुआरों का मानना है कि ये लाइट जलने के बाद आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना आपका मौत निश्चित है। ये लाइट आपको गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है। नंबर 13, टनल नंबर 103 शिमला। शिमला के कालका रोड में स्थित टनल नंबर 103 भी भूतिया है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई आत्माएं रहती है। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास ही बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ एक औरत की आत्मा को टहलते हुए भी देखा है। नंबर 14, मालचा महल दिल्ली। मालचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुछ समय बाद अवध के नवाब बाजिद अली की परोपति बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहने लगी थी। हालांकि कुछ साल पहले ही बेटे साइरस की मौत के बाद यह सुनसान हो गया है। जंगलों के बीच स्थित यह महल काफी डरावना है। इसके आसपास से निकलने वालों को यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। नंबर 15, बेगुनकोडो रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का यह रेलवे स्टेशन पुरुलिया जिले में स्थित है। दशकों पहले यात्रियों ने इस स्टेशन पर आना छोड़ दिया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि उन्होंने यहाँ सफ़ेद साड़ी लपेटे एक लड़की को ट्रैक पर चलते हुए देखा है। इसके बाद से ही इस रेलवे ट्रैक को भूतिया घोषित कर दिया। नंबर 16, दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट इलाकों को भी भूतिया माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर रात के करीब 3 बजे सफ़ेद कपड़े पहनी एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो लोग उसे लिफ्ट देते हैं वो उसके बाद कभी वापस नहीं लौटते, तो वहीं जो लोग गाड़ी नहीं रोकते या लिफ्ट देने से मना कर देते हैं, ये लड़की उनकी गाड़ी के बराबरी से दौड़ती हुई दिखती है। कई लोग इस भयावह घटना को प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आया होगा। सो वीडियो पर लाइक और अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही हॉन्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय।